काफ़ी खुश स्वभाव के दो मित्र थे। दोनों ही मित्र इतने खुशी थे कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये जो दोनों मित्र होते हैं, ये दोनों काफ़ी ऐसी प्रवृत्ति के थे। ये वेश्यावृत्ति की किया करते थे, वेश्याओं के साथ रहा करते थे, शराब भी पिया करते थे और बूढ़ी बूढ़ी औरतों के साथ गंदा काम किया करते थे और उन पर पैसा लुटाया करते थे। एक का नाम अजय होता है, दूसरे का नाम कर्ण होता है। कर्ण की शादी नहीं हुई थी, अजय की शादी हो गई थी। अजय की पत्नी थी जिसका नाम सपना होता है। सपना की शादी को 8 साल हो गए थे। सपना है एक दिन अपने पति अजय से कहती है कि कुछ पैसा जोड़ लो जिससे मेरा कोई इलाज हो जाएगा, तो हमारा कोई बच्चा हो जाएगा। मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ है। आप ऐसे ही करते रहते हो और ऐसे ही औरतों पर पैसा खर्च करते रहते हो। आप जमीनों को बेचते हुए जा रहे हो। उनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं थी। इन दोनों दोस्तों का नाम अड़ोस पड़ोस के गांवों में भी गूंजता था और ये दोनों दोस्तों काफी बदनाम हो चुके थे। एक दिन एक तांत्रिक आता है और अजय है और सपना है, ये दोनों पति पत्नी उस तांत्रिक को अपने घर पर बुला लेते हैं और उस तांत्रिक को अपने घर पर बुला करके उससे कहते हैं कि तांत्रिक जी, हमें काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 8 से 10 साल हमारी शादी हो गए हैं, अभी तक हमारा कोई बच्चा है नहीं हुआ है। जो वो तांत्रिक कहता है कि आपको अपने जीवन में 3 ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना पड़ेगा जब जाकर के आपको कोई बच्चा होगा। जब भी सपना कहती है कि बताइए तांत्रिक जी, ऐसी कौन सी 3 घटना है जिनको हमें अंजाम देना पड़ेगा। तभी तांत्रिक है अजय से कहता है कि आपको रात के समय शमशान घाट में जाना है, जहाँ पर महिला हैं जो कि कब्र होती है, उन महिलाओं के कब्रों के साथ आपको संभोग करना पड़ेगा, उनके साथ आपको संबंध बनाने पड़ेंगे और उनकी शक्तियाँ आप पर आ जाएंगी। और उसके बाद जब चौथी बार आप अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे तो आपका जरूर कोई बच्चा हो जाएगा। अजय है इस बात को मान जाता और कहता है ठीक है। सुबह का जैसे समय होता है तो उसी गांव का एक सरपंच आता है और अजय से कहता है कि हमारे गांव का जो शमशान घाट है उसमें काफ़ी गंदगी हो रही है, उसकी चारों तरफ से उसकी दीवारी करनी है। और अजय है जो कि पेशे से कारीगर था, ये शराब भी पिया करता था, गांजा अफम चरस तम्बाकू ऐसी चीज़ें खाया पिया करता था। अब इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है क्योंकि वह अपने जीवन में 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला था उसी शमशान घाट में और उसका इसे ठेका मिल जाता है चार दीवारी करने का। अब अजय अपने मित्र कर्ण के लिए कॉल करता और कहता है कि हमारे गांव के नजदीक एक शमशान घाट है, उस शमशान घाट की हमको दीवार करनी है। ये दोनों मित्र हैं, जाते हैं और दीवार करने का काम शुरू कर देते हैं। आधी ही दीवार हो पाई थी, उससे पहले उनके गांव में एक महिला का निधन हो जाता है। जब इस बात को अजय सुनता है तो काफी खुश होता है क्योंकि अपने जीवन में भी ऐसी घटना को 2-3 घटनाओं को अंजाम देने वाला था। वह उस महिला को उस शमशान घाट में दफना करके उसकी कब्र को वहां पर गाड़ करके वो वहां से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो शाम का समय हो रहा था, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई थी, वहां से काम करके लौट रहे थे। तभी अजय करण से कहता है कि आज आपको मेरे यहाँ यहीं रहना है, मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। जब करण ज़्यादा जाने कहता है तो कहता है कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा पर आप आज मेरा साथ दे दो। तभी करण कहता है कि ऐसा क्या काम है जिसके मुझे तू 10,000 रुपये दे रहा है। तभी अजय कहता है कि शमशान घाट में जो भी 2-3 घंटे पहले एक महिला को जो लोग दफना करके गए हैं, मुझे उसके साथ गंदा काम करना है, उसके साथ रेप करना है। करण इस बात को करना नहीं चाह रहा था लेकिन 10,000 रुपये के लोगों के बल पर वहीं पर रुक जाता है और अजय जो होता है वहां पर उस महिला को निकालता है बाहर और निकालने के बाद उस महिला के साथ गंदा काम करता है। उसके बाद उस महिला को वहीं पर दफना करके वो अपने घर आ जाता है। घर शराब पी करके और सो जाता है और करण भी जब सुबह घर पर आता है तो कहता है कि भाभी, सपना से कहता है कि भाभी भैया है कहाँ पर है, हमें सुबह काम पे जाना है, उस शमशान घाट के अंदर दीवार करनी है। जब सपना कहती है कि वो दारू पी करके सो रहे हैं, उनको कोई होश ही नहीं है कि घर में आखिरकार करना है कि नहीं करना है। सपना भी है, वो भी उससे काफ़ी परेशान थी, आए दिन वो उससे परेशान रहती थी। जब ये सपना करण से कहती है कि मुझे 2,000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे रुपए दे दो। जब ही करण कहता है कि मैं आपको रुपए दे दूंगा लेकिन आपको मेरी भी ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी। जब ही सपना कहती है कि बोलिए क्या मेरी ज़रूरत है, जो तेरी ज़रूरत है जो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। जब करण कहता है कि मुझे आपके साथ संभोग करना है, अर्थात गंदा काम करना है। तभी सपना सोचने लगती है कि वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है, अगर मैं इसके साथ संबंध बनाऊं तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। और सपना है उसके साथ संबंध बनाती है और वो उसे 2,000 रुपये दे देता है और करण कहता है कि भाभी मैं जब भी आपके यहाँ आया करूँगा तो आपके साथ संबंध बनाया करूँगा, वो पैसा भी दिया करूँगा। उसके बाद ये जैसे तैसे जाकर के अजय को लेकर के जाता है उस गाँव में
और वहाँ पर उसकी दीवार है, उस गांव के शमशान घाट की दीवार है जो कि पूरी होने को आ जाती है। 8-10 दिन का समय लगता है और दीवार पूरी हो जाती है, किसी को कुछ भी इस बात के बारे में पता भी नहीं चलता है। उसके बाद अजय एक दिन सोच रहा था कि तांत्रिक ने जो मुझे बताया था उन घटना को मैं अभी अंजाम ही नहीं दे पाया हूँ। अभी कोई ऐसी कोई महिला है, अगर यहाँ से खत्म हो जाए तो मैं दोबारा से उसके साथ संभोग करूंगा। वह उसका जिस चीज़ का इंतजार कर रहा था, तुरंत ही एक गांव में एक वृद्ध महिला होती है जो कि जिसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो गांव के लोग हैं उस महिला को ले जाकर, वृद्ध महिला को वहाँ पर दफना आते हैं। और ये दोनों मित्र हैं, ये दोनों वहाँ पर जाते हैं रात के समय, देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें इधर उधर से देख तो नहीं रहा, और वहाँ पर जाते हैं और उस महिला के साथ ये उसको निकालते हैं, उसके साथ गंदा काम करते हैं। गंदा काम करने के बाद वहीं उस महिला को दफना करके वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। अब अजय को एक घटना और ऐसी को अंजाम देना था जिससे अजय के कोई बच्चा है जो की प्राप्ति हो जाएगी। ये उस तांत्रिक की बातों में आ जाता है, लेकिन अजय को ये नहीं पता था कि आखिरकार आगे चल करके मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे से कई दिनों गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं। सरपंच है अजय के पास आता और कहता है कि उस शमशान घाट की दीवारें पूरी हो गई क्या? तभी अजय कहता है कि हाँ सरपंच साहब, उस शमशान घाट की 4 दीवारें पूरी हो गई है। तभी सरपंच कहता है कि उसमें एक गेट और लगवाना है, पता ना कौन व्यक्ति है उसमें अंदर जाता है और उन सबों के साथ अपनी छेड़छानी करता है, जिससे अजय डर जाता है कि कहीं सरपंच को मेरा पता ना चल जाए और ये जीते जी मुझे मार डालेगा। इस बात से अजय जो कि डर रहा था। अजय कहता है ठीक है साहब, मैं वहां पर जाकर के पिलर बना दूंगा, आप गेट ले आइए, गेट लगवा देंगे। अब अजय है एक और घटना वहां पर अंजाम देने वाला था। उससे पहले एक महिला जो कि गांव में आए दिन ऐसी डेथ होती रहती है, एक महिला लगभग 5 से 6 महीने बाद उस गांव द्वारा से उसकी डेथ होती है। तो वो उस महिला के साथ संभोग बनाने के लिए चला जाता है और अपनी पत्नी सपना से कह के जाता है कि अब हमारा कोई न कोई बच्चा जरूर होगा और मैं आकर के आपके साथ ही संभोग बनाऊंगा। वो वहां पर चला जाता है और जो तांत्रिक होता है वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। इधर में अजय शमशान घाट के लिए चला जाता है और जो तांत्रिक वो उनके घर पर आता है और कहता है कि बेटी, क्या आपके पति ने 3 घटनाएं कर दी हैं क्या? तभी सपना कहती है कि तांत्रिक जी, उन्होंने तीनों घटनाएं कर दी हैं। तभी तांत्रिक कहता है कि बेटी, आप मेरे साथ खेतों में चलो, मेरी जहाँ पर कुटिया है, मैं वहां पर आपके साथ कुछ मंत्र पढ़ूंगा, उन मंत्र से हो सकता है कि आपका कोई बच्चा हो जाए। महिला उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ खेतों में चली जाती है। खेतों में जब वहां पर जाती है तो वो तांत्रिक है उस पर कुछ ऐसा जादू टोना कर देता है, उस पर कुछ ऐसा कर देता है जिससे वह कुछ भूल जाती है अपने आप को, और वो जैसी कहती वैसा वह करती रहती है। पता नहीं क्या वो उस पर कर देता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं रहता है। उसके बाद वह तांत्रिक है उस महिला के साथ बंदी बना करके वहां पर उसके साथ वो संभोग करता है और उसे पता भी नहीं पड़ रहा था कि आखिरकार ये तांत्रिक मेरे साथ क्या कर रहा है। और उसके बाद उस महिला को वहां से सब्जियां थी, उन सब्जियों में से एक बैगन उठाता है और उस महिला को देता और कहता है कि आप जब शौच करने के लिए जाएं, जब इस बैगन से कुछ ऐसी गंदी हरकतें करना जिससे आपको कोई ना कोई बच्चा हो जाएगा। वो उसके मन पर कुछ ऐसा बैठाल देता है जिससे वो कुछ समझ नहीं पाती है, पागलों जैसी हरकत करने लग जाती है। वो उस बैगन को ले आती है और बैगन को ला करके जब शौच क्रिया करने के लिए जाती है तो वो कुछ ऐसी कृत्य करती है जिससे बैगन है उस महिला के प्राइवेट पार्ट में फंस जाता है। उसके बाद महिला है जैसे तैसे अपने घर पर आ जाती है। जब घर पर आती है सुबह जब वहाँ पर अजय आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी है कमरे में से रोने की आवाज़ आ रही है, यानी कि चीखने की वहाँ से आवाज़ आ रही है। अजय वहाँ पर जाता है तो देखता है कि उनकी पत्नी को लहूलुहान अवस्था में डली हुई है, काफ़ी ब्लड उनके वहाँ से बह रहा है और उसकी हालत काफ़ी खराब है, काफ़ी तंग है काफ़ी। उसके बाद वहाँ पर जब हल्ला गुल्ला होता है, रोने की आवाज़ इधर उधर जाती है तो अड़ोसी पड़ोसी वो भी सब आते हैं वहाँ पर। तो महिला वहाँ पर जाती है, देख के पता चलता है कि आखिरकार इस महिला के साथ क्या हुआ है। जब भी अजय कहता है कि हमारे यहाँ का कोई तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने मुझे ऐसे ऐसे बताया था और मैं यहाँ पर गया हुआ था। और वह उसकी पत्नी सपना भी कहती है हमारे तांत्रिक है आज रात मुझे अपने पास ले गया था और उसके बाद उसने कुछ जादू टोना कर दिया मेरे पर, उसके बाद मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या। अजय पर भी मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उस तांत्रिक पर भी पुलिस उसकी छानबीन शुरू करती है। तो कुछ ही दिनों बाद उस तांत्रिक को पुलिस पकड़ लेती है। अब तांत्रिक को उस महिला के साथ बदसलूकी करने के केस में उसे भी जेल भेज दिया जाता है और उसके पति सपना के पति अजय को भी शमशान घाट में जाकर के महिलाओं के साथ अभद्रता करने पर भी उसको भी जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी घटना है जो कि तांत्रिकों के बारे में आकर के उनके बहकावे में आकर के लोग आ गए, बच्चे प्राप्ति के कारण लोग आ गए ऐसी घटना को अंजाम जो दे देते हैं, जिनको लोग बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा, और लोग ऐसी घटना को जो कि अंजाम दे देते हैं। दर्शक मित्रों, हमारी ये घटना वहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट घटना में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।